लेकिन पहले मैं चलती हूँ यहाँ पर विक्रम सिंह जी के पास। पूर्व डीजीपी हमारे पास इस वक्त जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई में आंकड़ों की बाजीगरी मुमकिन है? जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आंकड़ों की बाजीगरी कोई नई चीज नहीं है। वो हमेशा से हम पुलिसकर्मी इसके अभ्यस्त रहे हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि अकाट सत्य होता, मैं केवल आपके सामने अकाट सत्य रखूंगा। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं। पहले मैं सकारात्मक बातें जो पॉजिटिव है, जो कि आपके आंकड़ों से बिल्कुल पुष्टि हो सकती है। इसके पहले जितना संगठित अपराध और माफिया के ऊपर ऐसी ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मैं कहूंगा जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, कुंटू सिंह और मदन सिंह बद्दो आदि के नाम लिए जा रहे हैं। इनके ऊपर जो प्रभावी कार्रवाई हुई है, 1200 से ऊपर की करोड़ की संपत्ति इनकी अटैच की गई है। इसके अलावा इनकी संपत्तियों के ऊपर जो नाजायज थी बुलडोजर चला है। ये एक अभूतपूर्व, और इसके पहले न भूतो भविष्य में नहीं कहूंगा क्योंकि आगे बहुत स्कोप भी है काम का। और ये एक संतोष का विषय है कि एटीएस और एसटीएफ के माध्यम से इनकी कमर तोड़ी गई है। और ये बहुत कड़ा संदेश गया है कि सरकार किसी भी माफिया के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं अपना रही है। लेकिन जहां पर और सुधार की जरूरत है, गुंडा एक्ट के फिगर्स तदनुसार बहुत कम है। इसके अलावा थाने स्तर की रिश्वत, थाने स्तर पे एफआईआर का न लिखना, थाने स्तर पे, थाना अध्यक्ष स्तर पे अमानवीय व्यवहार करना, इस चीज के ऊपर पुलिस के नेतृत्व को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि अभी भी अपेक्षित। चलिए, आलोक अवस्थी जी, यहाँ पर पूर्व डीजीपी तो कह रहे हैं कि बहुत हुआ है, मतलब थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ बाकी है। लेकिन सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, निश्चित तौर पर उसे उत्तम और सुरक्षित प्रदेश तो नहीं कहा जा सकता। आप आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं क्योंकि केंद्र की सरकार भी आपकी और राज्य की भी आपकी, तो जो मनाए वो पेश कर दीजिए। लेकिन हकीकत इससे इतर है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले सुरक्षित नहीं। जिन दो अपराधियों का नाम लेकर आप छाती पीट रहे हैं, वो तो किसी और ने जेल के अंदर भेजे थे। देखिए, विक्रम सिंह जी को हमारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है और एक बहुत ही जिनका नाम हुआ था ऐसे डीजीपी उत्तर प्रदेश के रहे हैं। मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने से पहले किस तरीके का प्रदेश का पहचाना जाता था। अपराधियों का प्रदेश कहा जाता था और हर दंगाइयों का प्रदेश कहा जाता था। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं होने दिया। जिन्होंने दंगा करने का प्रयास किया, उनकी संपत्तियों को कुर्क करके जो नुकसान करने का प्रयास किया, उस नुकसान की भरपाई हमने दंगाइयों से करी है। जो अपराधियों की वजह से जनता आतंकित थी, आज वही अपराधी स्वयं आतंकित होकर के जेलों के अंदर है या फिर जो है सरेंडर कर रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी का एक जो है कठोर जो उनका एक निर्णय था कि अपराधियों से कोई समझौता नहीं होगा, हमने उस पर किया है। ये जो राजपूत जी कह रहे हैं, पूछिए, ये 1574 करोड़ रुपए की जो संपत्तियां हमने जब्त करी है और जो ध्वस्त करी है, ये क्या ये भले आदमी थे? जो 139 से अधिक का अपराधी मारे गए हैं और 3196 अधिकारी ये जो अपराधी है घायल अवस्था में जेलों में बंद है। क्या ये जो है दूसरी सरकार में आए हुए थे? ये जो 42,000 लोगों पे हमने गैंगस्टर लगाया है, जिनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही है, क्या वो अपराधी है जो है नहीं है? सुरेंद्र राजपूत जी, लोगों पे हमने एनएसए लगाया है। अपराधियों की संपत्ति कुर्क करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, दंगों को रोकना, ये सब कुछ इनकी सरकार ने किया है। एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया आपके आलू की बात पर। मित्र हैं, कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। जुम्मन कहेंगे तो इनको थोड़ी सी और खुशी मिल जाएगी।